परे सते पते पावन सोखे न सावन प्रगटे भई तपे पुंज सही देखते रघुनायक जन सुखदायक सन मुखे होए कर जोरि रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़े भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धार बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञान गाम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जगे पावन रावण पूजन सुखदाई राजीव बेलोचन भवो भे मूचन पाए पाए सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भले कीना परम अनुग्रह में जाना देखूं भरी लोचन हरि भवे मोचन यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ न मागऊं बर आना पद कमल परागा रस अनुरागा ममो मने मधु पुकारे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिससे कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेई पादे सो सारेता परम पुनीता प्रगट भई से वो शीस धरी सोई पद पंकज जई पूजते अजय मम सिर धरिहु कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी बारे बारे हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बर पावा गे पति लोके आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा,
उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीनो बंधु हरे कारण रहे तो दयाल। तुलसीदास सठ ते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सोते हनुमान जी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मासा परायण सातवां विश्राम, श्री रामचंद्राय नमः। चले राम लछे मन मुनि संगा, गए जहाँ जगे पावनी गंगा। गाधे सुने सब कथा सुनाई, जेई प्रकार सोरे सारे में आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वे सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु रे सेन समेत नहाए, विविध दान मही देवनी पाए। हरि से चले मुनि वृंद सहाया, बेगु विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुराम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। वापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियाएं, कुआएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजते मांजो मात रस भृंगा, कूजते काले बहु बरनो बेहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखे दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सोमने वाटिका बाग बन, विपुल व्यंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोवत पुर चहु पास। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुते हनुमान जी की जय। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन, जिसमें बहुत से पक्षियां निवास करते हैं। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बन ही न बरे न तो नगर निकाई, जहाँ जाय मन तयहि लो भाई। चारु बाजारो विचित्र अम्बियारी, मनि में वेद जन स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता वही लुभा जाता, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथ से बनाया है। धनिक बनिक बारे धन दे समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रयहि सुगंध से चाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगल में मंदिर सब के रे, चेत्रित जनु रति नाथ चितेरे।
पुर नर नारे शोभगे सोचे संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, विद कहीं बेबोधे बेलो के बिलासु। होते चकित चित कोटे बेलो की, सकल शोभन शोभा जनुरो की। जहाँ जानकी जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ की विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल पर कोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक ही रखा है। धवले धाम मणिपुर टिपट, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जाति। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुते हनुमान जी की जय। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जंजीरें के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरज सामे भारी, हरे उनाते मम संकट भारी।